स्पीकर पद को लेकर टीडीपी अड़ी, पीएम मोदी के सामने आया कुर्सी का संकट। इंडिया गठबंधन ने किया साफ, स्पीकर पद पर टीडीपी का समर्थन करने को तैयार। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर एनडीए में तेज हुआ टकराव। संसद का सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है और ये सत्र बेहद ही खास होने वाला है। 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है और इस सत्र में ये भी तय हो जाएगा कि पीएम मोदी की सरकार की उम्र कितनी होगी, 5 साल या फिर 5 सप्ताह। वैसे 5 दिन में भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए 25 जून को नोटिफिकेशन भी जारी होगा। इसी दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर 2 उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो फिर वोटिंग कराई जाएगी और जिस तरह के समीकरण इस समय लोकसभा में हैं, उससे यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए मतदान कराया जाएगा, जिसे लेकर अभी से ही बीजेपी के अंदर का डर दिखाई देने लगा है। दरअसल पिछले 10 साल से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई है, उससे सदन में चर्चा बेहद ही सीमित हो गई है। विपक्षी दलों को बोलने के मौके तक नहीं मिल पा रहे हैं और शोर शराबे के बीच ही विधेयक पास कराए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद हर हाल में अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि स्पीकर अगर बीजेपी का होगा तो फिर एक बार फिर से सदन में बीजेपी अपनी मनमानी कर सकती है। इस कुर्सी पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है, तो एनडीए के सहयोगी भी अपने दल का स्पीकर बनाने की कोशिश में हैं। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि एनडीए की पुरानी परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। जबकि केंद्र में बीजेपी अपने दम पर बहुमत में थी, तब उसने अपनी मनमानी की। लेकिन अब केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए सरकार में स्पीकर का पद सहयोगी दल को देने की परंपरा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने थे, तब स्पीकर का पद कांग्रेस के हिस्से में था, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत ही नहीं था। इसके बाद जब वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में एनडीए की दूसरी बार सरकार बनी, तब टीडीपी का स्पीकर बनाया गया था। 1999 में जब एनडीए की सरकार फिर बनी तो ये पद पहले टीडीपी के पास और बाद में शिवसेना के पास गया। यानी एनडीए की सरकार में स्पीकर का पद हमेशा बीजेपी के दूसरे सहयोगी के पास रहा और अब एक बार फिर इसे लेकर एनडीए में खटपट दिख रही है। दरअसल बीजेपी अपना स्पीकर बनवाना चाहती है, तो टीडीपी भी इस पद को लेकर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। टीडीपी की तरफ से लगातार अपना स्पीकर बनवाने का दबाव बीजेपी पर बनाया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि एनडीए की सरकार में टीडीपी का ही स्पीकर हो, इसीलिए इस बार ये पद टीडीपी के पास आना चाहिए। स्पीकर पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच अब टीडीपी का रुख कड़ा होता दिखाई दे रहा है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उसे समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया उसका समर्थन करेगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी संकेत दिए हैं कि अगर टीडीपी की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार आता है तो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं देगा और टीडीपी का समर्थन करेगा। लेकिन टीडीपी को भी इस पद के लिए अपना रुख सख्त रखना होगा। लोकसभा में अगर टीडीपी की 16 सीटें हटा दी जाएं तो मोदी के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। साफ है, अगर बीजेपी ने स्पीकर पद को लेकर टीडीपी की बात नहीं मानी तो मोदी सरकार गिर सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्पीकर पद को लेकर चंद्रबाबू को इंडिया गठबंधन के साथ ही जेडीयू का भी साथ मिल गया है। जेडीयू की तरफ से भी साफ किया गया है कि अगर ये पद सहयोगी दल के हिस्से में आता है तो गठबंधन के लिए बेहतर होगा।